जा रहे हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर न जाने कितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि सनातन धर्म लोगों में जातियों के आधार पर भेदभाव करता है, पूरे समाज को जातियों के हिसाब से बांट दिया गया है। लेकिन इस महाकुंभ ने इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। महाकुंभ में एक ही गंगा है, एक ही यमुना है, एक ही संगम है, और इस एक ही संगम में सभी 66 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। इनकी न जाने कितनी जातियां होंगी, इसमें से लोग अलग अलग जातियों के थे, लेकिन वहां पर ना तो ओबीसी के लिए अलग घाट थे, ना दलितों के लिए अलग घाट थे, ना ही ब्राह्मण और अगड़ी जातियों के लिए कोई अलग से घाट बनाए गए थे। महाकुंभ में लोग अलग अलग जातियों और वर्गों से जरूर आए, लेकिन इन्होंने पवित्र स्नान एक ही संगम में, एक ही जल में किया। और इससे ये पता चला कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में नहीं बांटता, बल्कि ये जातियों में बटे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म के लिए अमीर गरीब, पिछड़े अगड़े सब बराबर है, और महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सबको बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो तमाम विपक्षी नेता जो हमारे देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं, उनके लिए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और हमें लगता है कि इस बार के महाकुंभ ने सनातन धर्म के खिलाफ बनी इस धारणा को तोड़ने का काम किया है, और इससे उन तमाम नेताओं को यह संदेश चला गया होगा जो जातिगत राजनीति के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग अक्सर करते रहते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, जिनमें कहा गया कि जैसा भी हमने आपको बताया कि सनातन धर्म तो सिर्फ जातियों के बारे में है। महाकुंभ में सबके लिए एक ही गंगा जल था, सबके लिए एक जैसा पुण्य था, एक जैसी भक्ति थी, एक जैसी आस्था थी। इस महाकुंभ ने यह भी बताया कि तीर्थ यात्रा का मतलब पिकनिक पर जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है तपस्या करना, और तपस्या करके देवी देवताओं को प्रसन्न करना। और यह तीर्थ यात्रा दो तरीकों से संपन्न हुई। पहला तरीका वो था जिसमें लोग पैदल चलकर गंगा, यमुना और संगम के घाटों पर पहुंचते थे। ये वो तरीका था जिसमें बहुत तपस्या थी। आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग कई कई दिनों तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, ट्रेन इतनी खचाखच भरकर चल रही है, पैर रखने की जगह नहीं है, और वहां से भी न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे, लेकिन तब भी खुश थे। दूसरा तरीका था जिसमें लोग नावों के जरिए इन घाटों पर पहुंचते थे, और इसमें भी लोगों को बोट क्लब पर पहुंचने के लिए 3 से 5 किलोमीटर तक औसतन पैदल चलना पड़ता था। अनुमान है कि मेला क्षेत्र में पूरे डाइवर्जन के कारण जो रास्ते बदल दिए गए थे, ज्यादातर लोगों को औसतन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ा। तो अगर हम सारे लोगों को एक साथ मिला दें, कुछ लोग तो नावों के जरिए गए, कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोगों को 20 किलोमीटर चलना पड़ा, कुछ को 10 चलना पड़ा, लेकिन अगर एक औसत निकाल लें सारे 66 करोड़ लोगों की, तो हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल जरूर चलना पड़ा है, कम से कम 5 किलोमीटर। और इस पैदल यात्रा ने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अगर 66 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति भी औसतन 5 किलोमीटर पैदल चला होगा, तो ये 66 करोड़ लोग अब तक 340 करोड़ किलोमीटर पैदल चले होंगे। ये पैदल यात्रा पृथ्वी से चंद्रमा के 4442 चक्कर लगाने के बराबर है, मंगल ग्रह के 22, सूर्य के 11 और पूरी पृथ्वी के 42,420 चक्कर लगाने के बराबर है। सोचिए, अगर ये 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ की तीर्थ यात्रा में इतना पैदल चले हैं, तो इन्होंने इस तीर्थ यात्रा के लिए कितनी तपस्या की होगी। और मिलकर 66 करोड़ लोगों की तपस्या के को अगर आप महसूस करेंगे, ये क्षेत्र कितना बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर 66 करोड़ लोगों की तपस्या है, यहाँ पर 66 करोड़ लोगों की भक्ति है, आस्था है, वहां पर उनकी प्रार्थनाएं हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को महाकुंभ में पैदल चलने का जरा भी पछतावा नहीं है और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे ये पीढ़ी मरते दम तक कभी भूलेगी नहीं। और आज आप इस तस्वीर को भी याद कीजिए जब एक महिला अपनी सास को अपनी पीठ पर बैठाकर महाकुंभ में लेकर आई थी और इस महिला के चेहरे पर कोई दुख और तकलीफ नहीं बल्कि महाकुंभ में पहुंचने की उत्सुकता और स्नान में शामिल होने का आनंद था। ये तस्वीर मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। ये है असली भारत। अगर आप असली भारत के बारे में जानना चाहते हैं, असली भारत कैसा दिखता है, असली भारत दुखी है या मुस्कुरा रहा है, असली भारत कैसा व्यवहार करता है, तो आपके लिए ये तस्वीर है। क्या भारत सनातन धर्म को एक अंधविश्वास मानता है? क्या भारत के लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलने से परेशान हो गए थे? क्या ये सिर्फ एक फालतू की चीज है? क्या ये एक ऐसा आयोजन है जिसे राजनीतिक आयोजन बना दिया गया? इन सारे आरोपों और सवालों का जवाब आपको इस तस्वीर में मिल जाएगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि भारत में एक वैचारिक क्रांति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। उस वैचारिक क्रांति का शोर आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप इस वैचारिक क्रांति को महसूस कर पाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो लोगों का मूड भांपती हैं, जो नेताओं को ये बताती हैं कि हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि वो अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट कर सकें, तय कर सकें कि क्या करना है, ये नेता चुनाव जीत सकें इसलिए। लेकिन इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन, इतनी बड़ी जो क्रांति आई है भारत के समाज में, ये वैचारिक क्रांति, इसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए। 66 करोड़ लोगों का किसी एक खास विचारधारा के लिए, एक खास धर्म के लिए, एक आस्था के लिए, एक भक्ति के लिए एक साथ जुट जाना बहुत बड़ी बात है। इसकी ताकत को पूरी दुनिया को समझना होगा और हमारे अपने देश के नेताओं को भी इस ताकत को समझना होगा। हमारे देश में जो लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग होंगे, एडवर्टाइजिंग के लोग होंगे, जो लोग बाजारों में सामान बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि भारत के लोगों की पसंद और नापसंद क्या है। और उन सब लोगों के लिए इस महाकुंभ में कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है जो वो सीख सकते हैं। इस बार का महाकुंभ भारत के लोगों के बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बता कर गया है। पहली बात तो यह है कि महाकुंभ में शामिल हुई देश की लगभग आधी आबादी एक ही तरह से सोचती है, एक ही दिशा में सोचती है और उसकी अपने धर्म के प्रति आस्था एक जैसी है। ये 66 करोड़ लोग एक ही टीम में हैं, इनकी सोच एक जैसी है, इनकी विचारधारा एक जैसी है, इनकी मान्यताएं एक जैसी हैं, इनकी आस्था एक जैसी है। आप इन 66 करोड़ लोगों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा देश अलग अलग जातियों में बटा है, वर्गों में बटा है, शहरों में, गांव में बटा है, राज्यों में बटा है, अनेक भाषाओं में बटा हुआ है और इसके कारण अपने धर्म को लेकर लोगों की सोच भी अलग अलग बट चुकी है। लेकिन महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का शामिल होना यह बताता है कि इस देश की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। अपने धर्म में उसकी आस्था आज भी न मिटी है न कम हुई है। दूसरा, इस बार के महाकुंभ में कई अप्रिय घटनाएं भी हुई। एक तरफ जहां भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई, उसकी बड़ी चर्चा रही, उसका हमें भी बहुत दुख है और आज भी हम ये कहते हैं कि काश ये भगदड़ की घटना ना हुई होती, क्योंकि इस महाकुंभ में एक दाग की तरह है। पूरा महाकुंभ बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी तरह से निकल गया, लेकिन उसमें एक दाग लग गया और वो दाग यही था, 30 लोगों की जान चली गई, 30 भक्तों की जान चली गई भगदड़ की वजह से, और ये जो दाग है ये कभी भी मिटेगा नहीं। दूसरी तरफ इसी महाकुंभ में लोगों ने अमीर और गरीब को मिलने वाली सुविधाओं में एक बहुत बड़ा अंतर भी देखा और इस महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई और इन सारी बातों के बावजूद करोड़ों लोगों ने इस महाकुंभ में शामिल होकर अपनी अंतरात्मा और मन को मजबूत किया। तो अगर आप हमसे पूछें, इस महाकुंभ को याद तो इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि इसमें 30 भक्तों की जान चली गई,
और काश वो घटना ना घटी होती। लेकिन इस महाकुंभ ने सारी जातियों को तोड़ दिया। जो जातीय व्यवस्था है हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की, उसे तोड़ दिया, लेकिन एक और जाति में बांट दिया। और ये जातियां सिर्फ दो जातियां हैं, एक है वीआईपी और दूसरी जाति है आम लोग। तो ये महाकुंभ एक और काम करके गया है। पुरानी अगड़ी पिछड़ी जातियां, ओबीसी जातियां, उन्हें तो हटा दिया, लेकिन नई जाति देकर गया, वीआईपी जाति और आम जनता की जाति। ये दो जातियां हैं जिन्हें आज हमें मिटाने की आवश्यकता है। जब ओबीसी के अलग घाट नहीं है, पिछड़ी जातियों के अलग घाट नहीं है, अगड़ी जातियों के अलग घाट नहीं है, तो वीआईपी के घाट अलग कैसे हो गए और आम जनता के घाट अलग कैसे हो गए? आज ये बात समझने की है इस देश को। इस देश में जो लोग सरकारें चला रहे हैं, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आज उन्हें यह सोचना होगा कि जब पूरी जातीय व्यवस्था खत्म होगी, जब सबके लिए एक ही घाट है, तो फिर वीआईपीओ के लिए अलग घाट क्यों है और आम जनता के लिए अलग घाट क्यों है? ये इस देश की आम जनता हमारे देश के नेताओं से और हमारी सरकार से पूछ रही है। ये जो गरीब लोग थे, जो आम जनता थी, ये वो लोग थे जो अपने जीवन के संघर्षों को छुट्टियों पर जाकर, सिनेमा हॉल में फिल्में देखकर, योगा करके, मनोविश्लेषकों से स्ट्रेस के बारे में मदद लेकर कम नहीं कर सकते। इनके पास वो विकल्प नहीं है कि ये काम करते करते थक चुके हैं, इन्हें एक ब्रेक चाहिए और ये वेकेशन पर किसी बड़े हिल स्टेशन पर या विदेश में चले जाएंगे। इन्हें तो लगातार 7 दिन, साल के 365 दिन बिना रुके बिना थके काम करना ही है, वरना घर में राशन नहीं आएगा, खाने को नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो सुख सुविधाओं के बिना भी संघर्षों के साथ खुश होकर जीवन जीना जानते हैं और जो अपने जीवन को लेकर ईमानदार हैं, जो आज भी बेईमानी को पाप मानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं, ये अकेला देश होगा जिसमें आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेईमानी को पाप समझते हैं, जो अपने जीवन को पाप रहित जीना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि पाप अगर किया तो ऊपर से भगवान देख रहा है और पाप करने की सजा मिलेगी। ऐसे तमाम गरीब और मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस महाकुंभ में आए और इस महाकुंभ में आकर अपनी आस्था से उन्होंने अपने दुखों को हल्का करने का काम किया। और आज जो लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग से हैं, वो तमाम लोग हमारी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस बार का महाकुंभ टेक्नोलॉजी के उस दौर में हुआ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये एआई का जमाना है। हमारे देश में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। समाज आधुनिकवाद के दौर से गुजर रहा है। शहरों में युवाओं का लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना और इंटरकास्ट मैरिज करना आम बात हो गई है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इंटरकास्ट मैरिज के दौर में, इस लिव इन रिलेशनशिप के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, तब भी भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराएं आज भी जिंदा हैं, बरकरार हैं, जो आपको ये बताती हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग आधुनिक होने से डरते नहीं हैं, नए नए विचारों को, पद्धतियों को अपनाने से डरते नहीं हैं। यह अकेला ऐसा समाज है जो ओपन है, जो खुला हुआ है, नए बदलावों को स्वीकार कर रहा है, दूसरी जातियों को स्वीकार कर रहा है, दूसरे धर्मों को स्वीकार कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं उसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद अपनी पुरानी परंपराओं पर भी अड़िग है, अपनी संस्कृति और धर्म पर भी अड़िग है। और इस डिजिटल युग में भी लोगों ने संगम में डुबकी लगाने की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि बताया कि भारत टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में अपनी धार्मिक जड़ों को भूला नहीं है। तो जो लोग बार बार बाजार में जाकर सर्वे करते हैं कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, उनके मन में क्या है, उन्हें आज ये बात नोट करनी चाहिए। इस महाकुंभ ने यह भी बताया कि जितनी सहनशीलता भारत के हिंदुओं में है, उतनी सहनशीलता किसी और धर्म के लोगों में नहीं है। 45 दिनों में भारत के 66 करोड़ हिंदू उस प्रयागराज में आए जहां 22% मुस्लिम आबादी रहती है और जहां 250 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण इन
जिन मस्जिदों में जुम्मे की नमाज ना पढ़ी गई हो और इस दौरान मस्जिदों से अजान ना हुई हो, या मस्जिदों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, करोड़ों हिंदू श्रद्धालु प्रयागराज आए, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे धर्म को कभी एक बार भी कोई चुनौती नहीं दी, किसी भी दूसरे धर्म के बहिष्कार करने की अपील नहीं की, और ना ही अपने धर्म को लेकर कहीं भी सड़क पर कोई उग्रता दिखाई, ना कोई उत्पात हुआ, ना सड़कों पर खड़े होकर उन्होंने अपने धर्म का प्रदर्शन किया। जो हिंदू मुस्लिम इलाकों से पैदल यात्रा करके महाकुंभ आए, उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया, और यही है सनातन धर्म की असली खूबसूरती, जो लोगों को धार्मिक होते हुए भी कट्टर नहीं बनाता। असल में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में इस बार दुनिया ने 2 संगम देखे। इनमें एक संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का है, और दूसरा संगम हिंदू और मुसलमानों की गंगा जमुनी तहजीब का भी है। और आज हम प्रयागराज के मुसलमानों की भी खुलकर तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने महाकुंभ आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों के दरवाजे 45 दिनों तक खोलकर रखे, और घरों के ही नहीं, अपने दिल के दरवाजे भी खोल दिए। आज हम पूरे प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को प्रयागराज का धन्यवाद देना चाहिए, यहाँ के लोगों का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें परेशानी तो जरूर हुई 45 दिनों तक। जिस प्रयागराज में सिर्फ 17 लाख लोग रहते हैं, उस प्रयागराज ने भारत के 66 करोड़ लोगों का महाकुंभ में स्वागत किया। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां की आबादी सिर्फ 17 लाख है, वहां पर अगर 66 करोड़ लोग आ जाएं 45 दिनों के अंदर, तो शहर की हालत सोचिए, शहर के लोगों की हालत सोचिए। और इस भीड़ के कारण प्रयागराज के लोगों को न जाने कितनी असुविधाएं और परेशानियां भी हुई। प्रयागराज के लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई बार ट्रैफिक जैम के कारण रोजमर्रा का जरूरी सामान और जरूरी काम नहीं हो पाया। प्रयागराज में हर दिन सड़कों पर गाड़ियां फंसी रही। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग प्रयागराज में ही अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा पा रहे, अपने काम पर नहीं जा पा रहे, काम से अपने घर वापस लौट नहीं पा रहे। लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज के 17 लाख लोगों ने शिकायत नहीं की, और वो 45 दिनों तक लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे। ये सुनिश्चित करते रहे कि देश भर से जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, भक्ति के लिए आ रहे हैं, आस्था के लिए आ रहे हैं, और उन्हें इन सब की प्राप्ति होनी चाहिए। सोचिए, आज जब किसी के घर में बिन बुलाए एक भी रिश्तेदार अगर आ जाए या कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, तो लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन जो प्रयागराज 17 लाख लोगों का घर है, उन लोगों ने अपने घर में 66 करोड़ लोगों के आने पर कोई शिकायत तक नहीं की। दूसरी तरफ जो लोग महाकुंभ में आए, वो यहाँ से अगर